देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं MLV वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर की। मनीष सिसोदिया से पूछताछ। सीबीआई हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन कर रहे संजय सिंह और विधायक दुर्गेश पाठक सहित कई कार्यकर्ता हिरासत में। सीबीआई दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को हिरासत में ले लिया गया। संजय सिंह के साथ ही आप विधायक दुर्गेश पाठक और कई अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय अब नहीं खरीदेगा कोरोना वैक्सीन, करोड़ों रुपए का फंड भी लौटाया। फैसले के पीछे है कि ये वजह, देश में कोरोना के घटते केस और टीकाकरण के बढ़ते परसेंटेज को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मतदान समाप्त, 96% हुई वोटिंग। 19 अक्टूबर को घोषित होंगे नतीजे। मधुसूदन मिस्त्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 9,500 प्रतिनिधियों ने मतदान किया। उन्होंने कहा कुल मिलाकर 96% मतदान राज्यों में हुआ। 24 साल बाद कोई गांधी परिवार से बाहर का नया अध्यक्ष पार्टी को मिलेगा। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा भारत, जानिए कब हासिल होगा ये मुकाम। वित्त वर्ष 2028 तक जर्मनी और जापान को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। द इकोनॉमिक्स टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनॉमिक डाटाबेस के हवाले से यह बात कही गई है। अरबपतियों की लिस्ट में मुकेश अंबानी की लंबी छलांग, गौतम अडानी से बस कुछ कदम पीछे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एशिया के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी ने दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में लंबी छलांग लगाई है। दुनिया के सबसे धनवान लोगों की सूची में मुकेश अंबानी अब 8वें स्थान पर है, पहले ये है 10वें स्थान पर थे। IPL 2023 ऑक्शन नीलामी की तारीख का हुआ ऐलान, बेंगलोर में लगेगी खिलाड़ियों की मंडी। 3 साल बाद पुराने फॉर्मेट की वापसी। 16 दिसंबर को बेंगलुरु में होगी IPL 2023 की नीलामी। इस साल टीमों के पर्स में होगी 5 करोड़ रुपए की वृद्धि। चंबल नदी में नाव पलटने से डूबे 7 लोग, 3 का शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के मंदसौर के शामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम तोलाखेड़ी में चंबल नदी में पानी में 7 लोग डूब गए। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार इसमें 6 महिलाएं थीं। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें, तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। दिवाली से पहले नर्मदापुरम में 4 कुंटल नकली मावा जब्त, भोपाल से लाया जा रहा था माल। दिवाली का त्यौहार नज़दीक है, ऐसे में त्योहारों के सीजन में मिलावट युक्त खाद्य सामग्री बाजार में ना बेची जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश में खाद्य विभाग की टीम ने सैंपलिंग और जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की बड़ी मनमानी, अवैध पिस्टल के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, पंजाब ले जा रहे थे हथियार। MP STF की टीम ने 3 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इन हथियार तस्करों के पास से 18 पिस्तल और 250 मैगजीन जब्त की गई हैं। अमित शाह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे का वीडियो शेयर का कांग्रेस ने कसा तंज, कहा अपने ही महल में दरबारी बने महाराज। केंद्रीय गृह मंत्री 16 अक्टूबर यानी रविवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंचे थे, जहां वह भोपाल में कार्यक्रम में समापन के बाद ग्वालियर में सिंधिया महल पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिंधिया घराने के महल जय विलास पैलेस में करीब 1.5 घंटा तक केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रुके। CM शिवराज की मानी, सतना के डॉक्टर ने श्रीहरि से किया शुरू और हिंदी में लिखी दवाइयाँ। मध्य प्रदेश के सतना जिले के एक सरकारी डॉक्टर का पर्चा दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा। दरअसल उस पर्चे में सब हिंदी में लिखा था, मरीज का नाम, दवाओं का नाम और ऊपर श्रीहरि। बता दें कि मध्य प्रदेश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। CM शिवराज की श्रीहरि वाली सलाह पर राजनीति शुरू, कांग्रेस ने लगाया धार्मिक बंटवारे का आरोप। शनिवार को राजधानी के भोपाल भवन में हिंदी की व्यापकता पर एक विमर्श कार्यक्रम में CM चौहान ने डॉक्टरों को एक सलाह दी थी, जिस पर सागर में राजनीति शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में 15 नवंबर से होगी हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई। अमित शाह बोले शिवराज ने मोदी की इच्छा पूरी की, इससे देश में क्रांति आएगी। ये क्षण पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का आज का दिन स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। मध्य प्रदेश में हुक्का बार संचालकों को 3 साल तक की सजा, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कमलनाथ को संविधान पर विश्वास नहीं। MP में संचालित हो रहे हुक्का बार पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि गृह विभाग ने विधि विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें हुक्का बार संचालकों पर 1 से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि बढ़ाने की बात कही गई है।
जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफ़ी हाउस, न्यू मार्केट, भोपाल एंड जबलपुर। अच्छी खबर, अब कैंसर का भी होगा जड़ से खत्म। 2030 से पहले आ जाएगी वैक्सीन। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। आधुनिक विज्ञान इतनी भी तरक्की कर ले, लेकिन हकीकत यह है कि कैंसर का फुलफुल अब तक सामने नहीं आया है, लेकिन जल्द ही इसकी वैक्सीन आ सकती है। कार खरीदने के लिए खुद को किया किडनैप, पापा को फ़ोन कर फिरौती में मांगे 2 लाख रुपए। राजधानी दिल्ली में एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। एक 21 साल के लड़के ने अपने आप को किडनैप करने की साजिश रच डाली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार एक 21 साल के लड़के ने खुद को किडनैप करने की साजिश रची, जिससे वे अपने पिता से 2 लाख रुपए निकलवा सके। जहर देकर मारे गए 18 कुत्ते, हत्यारा बोला मुझे ऐसा करने का मिला था आदेश। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में एक साथ 18 कुत्तों की मौत से बवाल मच गया। सामने आया कि इन कुत्तों को जहर देकर मारा गया है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी वीर बाबू के खिलाफ मामला दर्ज किया। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट का IPO हुआ लिस्ट, दमदार लिस्टिंग से निवेशक मालामाल। NSE पर 52% प्रीमियम के साथ 90 रुपये पर लिस्ट हुआ शेयर। T20 विश्व कप में 2 दिन में 2 बड़े उलटफेर। 2 बार चैंपियन वेस्टइंडीज़ भी पहले मैच में हारा। वेस्टइंडीज़ की टीम भी T20 वर्ल्ड कप में अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी। टूर्नामेंट के एक मुकाबले में सोमवार को स्कॉटलैंड ने वेस्टइंडीज़ को 42 रन से हराया। T20 विश्व कप में पहले आर्टिफिशियल वार्म अप मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हराया। भारत की ओर से सूर्य कुमार और KL राहुल ने शानदार अर्धशतक लगाया। वहीं बॉलिंग के दौरान विराट कोहली ने शानदार फील्डिंग की। मोहम्मद शमी ने आखिरी मैच में एक के बाद एक 3 विकेट झटके। भारत में 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले, एक ऐतिहासिक परिवर्तन। UN ने की भारत की तारीफ। वैश्विक भूख सूचांक रिपोर्ट 2022 को लेकर हो रही आलोचना के बीच आज सोमवार को यूनाइटेड नेशन ने भारत के गरीबी दूर करने के प्रयासों को बेहतर बताते हुए कहा कि भारत में पिछले 15 साल में 41.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67, सुंदर नगर, अशोका गार्डन, भोपाल। मनीष सिसोदिया को CBI हेडक्वार्टर में 7 घंटे हुए पूरे, अब तक खत्म नहीं हुई पूछताछ। दिल्ली नई आबकारी नीति घोटाला मामले में सोमवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया CBI दफ्तर पहुंचे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री CBI कोर्ट में होंगे पेश, जमानत रद्द होने की आशंका। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे कानून पर पूरा भरोसा है और न्याय जरूर मिलेगा। तेजस्वी यादव IRCTC घोटाले मामले में जमानत पर हैं और CBI ने उनकी जमानत रद्द करने की अर्जी लगा रखी। क्या 16 साल की नाबालिग मुस्लिम लड़की कर सकती है निकाह? सुनवाई के लिए तैयार हुआ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 15 साल के ऊपर की नाबालिग मुस्लिम लड़की की शादी पर राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। दरअसल पंजाब हरियाणा कोर्ट ने 15 साल से ऊपर की लड़की को 21 साल के लड़के से निकाह की अनुमति देते हुए कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लड़की की उम्र विवाह योग्य है। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव खत्म, 19 अक्टूबर को आएगा फैसला। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव सोमवार 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया। पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के भाग्य मत पेटी में बंद हो गए हैं। 19 अक्टूबर को चुनाव का परिणाम आएगा और कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलेगा। शराब घोटाले में लिप्त सिसोदिया दे इस्तीफा, कांग्रेस ने की मांग। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से इस्तीफे की मांग की है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने सोमवार को एक बयान जारी कर कहा कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI ने शराब घोटाले में सिसोदिया को आरोपी बनाया है। ऐसे में उन्हें पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, पिछले 2 दशक में कम हुई आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच की खाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि पिछले 2 दशकों में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के बीच की खाई कम हुई है। उन्होंने कहा कि देश के स्वतंत्र मीडिया, न्यायपालिका और गैर सरकारी संगठनों और गतिशील लोकतंत्र का दुरुपयोग इन सुरक्षा को नष्ट करने के लिए किया जा रहा है। कश्मीरी पंडित की हत्या से लोगों में रोष, प्रदर्शनकारियों ने हुर्रियत का बोर्ड गिराया। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट की हत्या से लोगों में रोष है। घटना के बाद से प्रदर्शनों का दौर जारी है। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने हुर्रियत का बोर्ड हटा दिया। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।